साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पंच महापुरुष योग किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, पंच महापुरुष योग के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और कुंडली में पंच महापुरुष योग कैसे होते हैं इसके बारे में हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पंच महापुरुष कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण कैसे होता है, पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिए। कुंडली में पंच महापुरुष योग 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रुचक योग, नंबर 2 भद्र योग, नंबर 3 हंस योग, नंबर 4 मालव्य योग, नंबर 5 सस योग। तो देखिए, रुचक योग किसे कहते हैं। जब कुंडली में किसी जातक की कुंडली में मंगल स्वगृही या उच्च का होता है, अर्थात मेघ का मंगल हो केंद्र में यदि मेघ का मंगल हो, किसी भी भाव में मेघ का मंगल हो या वृश्चिक का मंगल हो या मकर का मंगल हो, तो इस योग को रुचक योग कहते हैं। अब भद्र योग किसे कहते हैं। बुध से बनता है भद्र योग। तो कुंडली में यदि स्वगृही बुध हो या उच्च का बुध हो, तो स्वगृही बुध भी कन्या का और मिथुन का स्वगृही बुध होता है, और उच्च का बुध भी कन्या का ही होता है। तो इस प्रकार कुंडली में, जन्म कुंडली में केंद्र में, किसी जातक की जन्म कुंडली में केंद्र में स्वगृही बुध या उच्च का बुध हो, तो ऐसे में भद्र योग होता है। आगे देखिए, हंस योग किसे कहते हैं। बृहस्पति के स्वगृही केंद्र में स्वगृही या उच्च के होने पर हंस योग होता है। और मालव्य योग शुक्र के स्वगृही या उच्च के होने पर केंद्र में उच्च का हो, शुक्र केंद्र में उच्च का हो या स्वगृही हो, तो ऐसे में मालव्य योग होता है। और शनि स्वगृही या उच्च का हो केंद्र में शनि स्वगृही या उच्च का हो, तो ऐसे में सस योग होता है। जो इन पंच महापुरुष योग में किसी भी एक योग में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, अत्यंत गुणवान होता है, पराक्रमी होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, राजा के समान सुख समृद्धि से युक्त तथा अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो आज हम बताएंगे कि इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, आज हम बताएंगे कि इस कुंडली में रुचक योग, मालव योग तथा सस योग के बारे में बताएंगे। तो जन्म लग्न से केंद्र में स्वराशि का मंगल हो, अर्थात स्वगृही मंगल हो है। इस कुंडली में क्या है, जन्म लग्न से केंद्र में स्वराशि का मंगल है, इसलिए क्या हुआ, रुचक योग हुआ।
और जन्म लग्न से चतुर्थ केंद्र में स्वराशि का शुक्र हुआ, इसलिए मालव्य योग हुआ। और जन्म लग्न से सप्तम केंद्र में स्वराशि का शनि होने से सस योग हुआ। अब यहाँ पर ये कुंडली है, देखिए जन्म लग्न से यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली है, तो चतुर्थ भाव में शुक्र है। ये शुक्र क्या है? स्वगृही है। यहाँ पर स्वगृही शुक्र चाहे जो है तुला का शुक्र हो या वृक का शुक्र भी होता, 2 का अंक भी होता, या मीन का शुक्र भी होता। मीन का शुक्र उच्च का माना गया है, 12 का अंक होता। तो ये जो है कौन सा योग हुआ? ये जो है मालव्य योग हुआ। और जन्म लग्न से सप्तम केंद्र में, सप्तम भाव में अर्थात केंद्र में स्वराशि का शनि होने से, यहाँ पर जो है जन्म लग्न से सप्तम भाव में स्वगृही शनि है, इसलिए सस योग हुआ। अब आप समझ गए होंगे, यानी स्वगृही शुक्र भी जो है केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है। इस कुंडली में स्वगृही शुक्र भी केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है। और स्वगृही शनि भी कहाँ है? स्वगृही शनि भी जो है यहाँ पर केंद्र में सप्तम भाव में है। और स्वगृही मंगल भी जो है 10म भाव में है। तो इसलिए जो है क्रमशः क्या हुआ? ये रोचक योग अर्थात रोचक योग, मालव्य योग और सस योग हुआ। क्योंकि केंद्र में मंगल है इसलिए रोचक योग हुआ। और केंद्र में जो है शुक्र है इसलिए क्या हुआ? मालव्य योग हुआ। और केंद्र में शनि है इसलिए जो है यहाँ पर सस योग हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र के किसी भी भाव में स्वगृही सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर के तथा राहु और केतु को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर के क्रमशः मंगल नंबर 1 मंगल, नंबर 2 बुध, नंबर 3 बृहस्पति, नंबर 4 शुक्र, नंबर 5 शनि। इन योगों में, इन ग्रहों में, इन 5 ग्रहों में कोई भी ग्रह केंद्र में उच्च का या स्वगृही होता है। तो ऐसे में जो है जातक की कुंडली मालव्य योग की यानी पंच महापुरुष योग की कहलाती है। तो यहाँ पर जो है अगर उच्च का भी होता, कोई भी ग्रह उच्च का होता, तो तब भी पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसी कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। और ऐसे जातक जो है, कहने का तात्पर्य ये है कि अत्यंत बुद्धिमान और कीर्तिमान, गुणवान, पराक्रमी, उच्चाधिकारी, राजा की सम्मान सुख समान, राजा के समान सुख समृद्धि से युक्त तथा अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, ये आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।